Let's quickly cut across to BJP headquarters and listen in to Minister Ravi Shankar Prasad. सोनिया गांधी खामोश है। सुना है अपने एक आध सांसद को बहुत कस के डांटती हैं जो अनकॉल्ड फॉर एजिटेशन पर कुछ सवाल उठाते हैं। कल उत्तराखंड पर हमने आपके सामने काफी कुछ कहा था, उस पर मेरे बाद एमजे अकबर साहब कुछ बोलेंगे। उस पर भी खामोश है राहुल गांधी, चुप है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी बहुत कम बोलती हैं, राहुल गांधी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो उत्तराखंड की चुप्पी के बाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी की चुप्पी के बाद, हम दूसरे पहाड़ के मुख्यमंत्री के बारे में आज उनसे सवाल करने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। और अगर चार धाम की पवित्रता ने राहुल गांधी को चुप रहने पर मजबूर किया है, तो हम उम्मीद अवश्य करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सेवों की वादियों को लेकर जो हम सवाल उठाने जा रहे हैं, कुछ तो वो बोलेंगे, क्योंकि ये मामला सेवों से भी जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि एक सज्जन थे आनंद चौहान। आज आपके सामने अरुण जेटली ने जो विपक्ष के नेता के रूप में पत्र लिखा था 2013 में, उसको हम जारी करेंगे। कुछ आपको और भी डॉक्यूमेंट्स बाद में मिलेंगे, बिकॉज इट कंटेन्स ए समरी ऑफ द एंटायर इशू। विषय बहुत सीधा है। एक सज्जन थे आनंद चौहान, LIC का काम करते थे। अपनी इनकम लगभग 4 से 5 लाख दिखाते थे, जिस पर एग्जम्पशन करके उनको टैक्स लगता था। एकाएक 11-12 में उनके अकाउंट में लगभग 6 करोड़ रुपए आ गए। तो आपको मालूम है कि अगर सडनली आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो इनकम टैक्स छूट नहीं करती है। जब से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, वीरभद्र सिंह के हैं। मैंने उनके लिए सिंगल प्रीमियम LIC का 5 करोड़ प्लस का खरीदा है, उसका पैसा मिला है। तो एक स्टैंड ये हुआ। वीरभद्र सिंह का एक चैप्टर और है कि उनके पास सेब के बाग हैं, इसलिए मैंने हिमाचल के सेब की शुरुआत की थी। और उनके सेब की रखवाली एक सज्जन बिशंभर दास करते थे, बिशंभर दास। एंड द एग्रीमेंट विथ हिम वाज डेटेड 17/6/2008। और उन्होंने कहा कि उनकी बाग के हम खेतीबाड़ी करते थे, बाकी करते थे, और हमने 10,50,000 रुपया 3 साल तक उनको दिया है। यह कहानी का एक चेहरा है। मैं इस कहानी के 4 चेहरे आपके सामने रखूंगा आज। दूसरा चेहरा है, जब ये उनसे पूछताछ की गई तो वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि जी नहीं, ये हमारे सेव की देखभाल करते थे और इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इन्होंने उसके लिए हमको 5 करोड़ रुपए दिए थे, और उससे फिर हमने इनको 6 करोड़ का और का डिपॉजिट कराया और LIC का प्रीमियम फैमिली के लिए कराया। तो कहा गया कि बिशंभर दास से आपका एग्रीमेंट 2008 का है और आपने फिर आनंद मोहन से एग्रीमेंट कर लिया। तो कहा कि हमने रिट्रोस्पेक्टिवली मिस्टर बिशंभर दास का एग्रीमेंट खत्म कर दिया 2008 से, और 2011-12 में श्रीमान आनंद मोहन को 2008 से अपने सेव के बाग का ठेकेदार बना दिया। तो लॉ में तो रिट्रोस्पेक्टिव हम सुनते हैं कि पार्लियामेंट करती है, रूल में होता है। एग्रीमेंट रिट्रोस्पेक्टिव, तो कमाल की बात थी। इनकम टैक्स में इसकी इंक्वायरी हुई और इनकम टैक्स में इंक्वायरी हुई
तो आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, थोड़ा उसमें मुझे आई एम गेटिंग नॉस्टैल्जिक। जब मैं लालू प्रसाद को एक्सपोज करने के लिए चारा घोटाले का केस बहस कर रहा था, तो आपको मालूम है उसमें एक विषय था कि आपने चारा घोटाला सब्सटेंस में आपको मालूम है क्या था कि आप दलितों के लिए बकरी देते हैं, उनके गौ के लिए, भैंस के लिए चारा देते हैं वगैरह वगैरह, मुर्गियों को दाना देते हैं। तो कहा, और गरीबों को भैंस और गाय सप्लाई करते हैं एट कंसेशनल रेट, बकरी बेचते हैं। तो उन सप्लायर से पूछा गया था कि तुमने गरीबों को झारखंड में, बाकी इलाकों में, चाईबासा में ये गाय भैंस कैसे सप्लाई किया? तो कहा ट्रक से किया। कहा नंबर दो। उस नंबर की तहकीकात की गई तो वो स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर निकला, जिससे विषय आया था कि गरीबों के लिए बकरियां, भैंस, बैल स्कूटर में सप्लाई हो रहे थे। जब मैं इसके कागजों को खंगाल रहा था तो मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य लगा कि बजाज ऑटो स्कूटर पर सेव को ढिलाई की जा रही थी। स्कूटर नंबर HP 0768, मारुति 800 कार में भी सेव को ढिलाई की जा रही थी। बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर भी सेव की ढिलाई की जा रही थी, उसके सबके नंबर है। और एक तो ऑयल टैंकर में भी सेव की सप्लाई की जा रही थी। तो 5-6 करोड़ का सेव ये मारुति कार में और बजाज ऑटो स्कूटर में और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल में कैसे जा सकता है, आप समझ सकते हैं। Straight away, it was slush money which was sought to be channelized through this process. तो ये इस मामले के दो पक्ष हुए। विशंभर दास का एग्रीमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली खत्म कर दिया गया। आनंद मोहन जी आ गए, आनंद मोहन जी के बैंक अकाउंट में सीधा लगभग 6 करोड़ रुपए पाए। आनंद चौहान जी आ गए, जिनके अकाउंट में 6 करोड़ रुपए पाए गए, जिनकी पहले आमदनी 4 लाख की थी। अब इसका एक दूसरा पक्ष आता है, तीसरा पक्ष है कि वीरभद्र सिंह 6ठी बार मुख्यमंत्री है, 7वीं बार, कई बार रहे। तो एक कंपनी है वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आपको मालूम है कि उत्तराखंड हो या मेघालय हो या हिमाचल हो, या हाइड्रो पावर के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करने की परमिशन मिलती है। एंड देयर इज अ वेरी टाइट एग्रीमेंट, इफ आई कैन ड्रॉ अपॉन माय लीगल एक्सपीरियंस, because hydel power by its very nature has to be completed within a defined time frame, because it leads to a lot of dislocation, other things, rehabilitation, and if you don't do in a particular time frame, then serious penalties there in the agreement itself. आपको एग्रीमेंट कैंसिल भी होता है। अब ये 14/6/2002 को इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। इन्होंने काम कुछ नहीं किया, तो 20/9/2004 को इसको कैंसिल कर करके हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसको देने का निर्णय हो गया। आपको हम बताना चाहेंगे कि PIL फाइल हुआ, उस PIL में हिमाचल की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वी वांट टू कैंसिल इट। उसके बाद वेंचर कैपिटल ने फिर कई बार उसको रिस्टोर करने की कोशिश की, कैबिनेट ने 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया। नाउ सुप्रीम कोर्ट में भी गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कंसिडर करिए वगैरह वगैरह जो हुआ, बट दे हैड टेकन ए वेरी कंसिस्टेंट स्टैंड थ्रू आउट। सडनली बिफोर द इलेक्शन it was decided by the cabinet to grant a 10-month extension again. जो आप नहीं कर रहे थे बहुत दिन से, आपने 4/9/2013 जब वो CM थे दोबारा, तो उन्होंने फिर उसको एक्सटेंड दे दिया। तो जो चीज
10 साल से नहीं हो पा रही थी, उसका हो गया। अब ये एकाएक एक कंपनी वेंचर एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके प्रमोटर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वक्का मूला चंद्रशेखर, वक्का मूला चंद्रशेखर, वी चंद्रशेखर, हाउ सडनली वीरभद्र सिंह डिस्कवर्स ए प्यार फॉर दिस कंपनी, जिसको कैबिनेट ने बार बार रिजेक्ट किया है एक्सटेंशन पर कि नहीं, और वो काम हिमाचल एलसीटी बोर्ड से होना था। उसका कारण यह हुआ कि वीरभद्र सिंह ने अपने रिटर्न में, प्रॉपर्टी रिटर्न में इलेक्शन लड़ रहे थे, कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब उनके बाई इलेक्शन होता है, जब वो सीएम बन गए, वो एमपी थे यहां पर, तो बाई इलेक्शन होता है तो उनकी पत्नी कंटेस्ट कर रही हैं, प्रतिभा सिंह, और उसमें एफिडेविट में कहती हैं कि द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी वेंचर एनर्जी लिमिटेड मिस्टर वक्का मुला चंद्रशेखर has given an unsecured loan of rupees 1.5 crore to Srimati Pratibha Singh and rupees 2.40 crore to Veerbhadra Singh. The BJP today is asking a clear question. Mr. Rahul Gandhi, please explain. Madam Sonia Gandhi, please explain. How is it and why is it that you are a powerful chief minister is suddenly extending the cancelled project of the Venture Energy Limited, and the main promoter is giving unsecured loan to him and to his wife? Is it quid pro quo or not? बीजेपी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से एक सीधा सवाल करना चाहती है कि उनके एक भारी भरकम मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह, जो वेंचर एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, आई एम सॉरी, उसके पूरे प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन देती है, जो 8-9 साल से कैंसिल हो रहा है कैबिनेट के द्वारा। जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने, उनके डिफॉल्ट के कारण हिमाचल एलसीटी बोर्ड को ऑपरेट करने का निर्णय कैबिनेट करती है, उसको आप रिवाइव करते हैं, एंड द मेन प्रमोटर वक्का मुला चंद्रशेखर आपके मुख्यमंत्री को 2 करोड़ 40 लाख और उनकी पत्नी को 1.5 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन देता है। क्या मतलब है इसका? यह सीधा घूस है। It is our respectable charge. It is bribery simpliciter cloaked under the literary word of unsecured loan. दूसरी बात यह है कि यह कंपनी, यह बड़ा सवाल है, इस कंपनी को 10 महीने जो एक्सटेंशन किया गया उनके प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए 58.51 लाख रुपया देना था हिमाचल की सरकार को, 58.19 लाख। वो नहीं दिया गया है क्योंकि कहा जा रहा है पैसे की दिक्कत है, बाद में दिया जाएगा। लेकिन वो प्रमोटर श्रीमती मुख्यमंत्री को 1.5 करोड़ और वीरभद्र सिंह को 2 करोड़ 40 लाख के अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है। अब इसका एक और कारण क्या है? कि श्रीमान वक्का मुला चंद्रशेखर की एक और कंपनी है, उस कंपनी का नाम है तारिणी इंफ्रास्ट्रक्चर। तारिणी, फर्स्ट इज Venture Energy Technology Private Limited. The second is Tarini Infrastructure. Lovely name, Sanjay. Very nice. Very nice name. Congratulate. Yes. Now, in the list of shareholders declared before the registrar of company as on 29
9/2012. Mr. Pratibha Singh, wife of Virbhadra Singh, is having 3,40,000 equity shares. Vikramaditya Singh is having 3,40,000 equity share. Vikramaditya Singh is the son of Virbhadra Singh. And Aparajita Kumari, daughter, is 3,40,000 shares. But one thing I must appreciate, the generosity of Virbhadra Singh. He allowed his OSD Amit Pal Singh also to have 10,000 equity shares. Therefore, there was some kind of distribution of shares. तो ये इसका तीसरा पक्ष है. अब मैं इसके चौथे पक्ष की ओर आता हूं. इसका चौथा पक्ष भी बहुत ही रोचक है. Tarani Infrastructure is another company promoted by the same Vakkamula Chandrasekhar. Maybe whatever. Infrastructure is a very generic word. It includes infrastructure of all sorts. अब इसके मैं चौथे पहलू की ओर आ रहा हूं. इसका चौथा पहलू यह है कि मेपल डेस्टिनेशन एंड ड्रीम बिल्ड, अगेन लवली नेम एमजे, मेपल डेस्टिनेशन and Dream Build Private Limited. Just to repeat, Maple Destination and Dream Build Private Limited. It is a company owned by Vikramaditya, 95% share, Dream Build, and daughter Aparajita 5%. Now, this Dream Build company, before building anything, purchases a farmhouse in Dera Mandi Mehrauli. Okay. Dream Build purchases a farmhouse in village Dera Mandi Mehrauli, and this purchase is made, ये नाम आप नोट कर लीजिए, from Picheshwar Gadde, Picheshwar Gadde, Gadde, Secretary of Lingaya Society. ठीक है? Picheshwar Gadde, Gadde, Picheshwar Gadde, Secretary Lingaya Society. इनसे इन्होंने खरीदा, और खरीदने की जो कीमत है वो है 6,61,00,000. 6,61,00,000 में चेक कितने का है? 1.2 करोड़. कैश कितने का है? 5.41 करोड़. ये गड्ढे ने अपने इनकम टैक्स के सामने अपने स्टेटमेंट में कंफर्म किया. But the real thing does not stop there. Kindly listen to what I am reading. Please tell who has given the sale proceeds of the farmhouse in village Dera Mandi, New Delhi, sold to Messrs. Maple Destination Dream Build Private Limited, and where it was paid to you and where it was delivered. Answer. Sale proceed or farmhouse in village Dera Mandi, New Delhi was delivered to us on our office at C72 Shivalik, New Delhi through Shri V. Chandrasekhar or his PA Mr. Pathak on behalf of Maple. Therefore, the ever-present Vakkapalli Chandrasekhar, Vakkamulla, thank you MJ, sorry, Vakkamulla Chandrasekhar is getting extension for his company, defaulted in execution, not being approved repeatedly by the cabinet for the last 10 years. लेकिन ये सब कैसे होता है? वो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं वहां पर, उनकी एक सिस्टर कंपनी में उनके बेटे और उनकी पत्नी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उनके बेटे की कंपनी जो फार्म हाउस खरीदती है उसका पैसा वो डिलीवर करते हैं. द ट्रायंगल इज कंप्लीट.
when I place these facts before you. Now, what is my last point? अरुण जेटली जी की चिट्ठी आपको हम बताएंगे, उसमें ये फार्म हाउस का उतना डिटेल्स नहीं है, वो बात की कहानी है, मैंने विस्तार से उसको बताया। उसमें कई चीजें नहीं जुड़ी हैं, उनके बाद बाकी हुई है। आपको मालूम है सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रही है, वो आपका एक अलग विषय है। नाउ द जॉइंट डायरेक्टर इनकम टैक्स चंडीगढ़ on the 20th of March 2015 has written a letter to the Director of Enforcement where they have shared information in the case of Virbhadar Singh, everything, the income tax records of his children, Mr. Vakamula Chandrasekhar, and the entire purchase. And they have, I am only reading something to you, the directorate has investigated certain issues relating to Shri Virbhadar Singh, son of so-and-so. The issues are whether the undisclosed cash and unaccounted income of Shri Virbhadar Singh and his associates has been given a color of legitimacy through conduits provided by Shri Anand Chauhan and Shri Vakamula Chandrasekhar. The investigation into the IPO offer of Mrs. Tarni International was also made. The purchase of a farmhouse in Dera Mandi, Mehrauli by Maple Destination and Dream Build, a closely held company owned by the son and daughter of so-and-so, has also been investigated. Accordingly, a note on the issue has been prepared, and the Director of Enforcement may examine these facts to determine whether any of the information is relevant to their investigation under PMLA and FEMA. What is PMLA? Prevention of Money Laundering Act. What is FEMA? Foreign Exchange Management Regulation Act. What? एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। Prima facie, the evidence showed that funds have been siphoned off from various Tarni Group companies and the same have been invested back in the shares of Mrs. Tarni International Limited through certain paper companies. It is also mentioned in the prospect of IPO of Mrs. Tarni International Limited that a significant proportion of the IPO receipts would flow into Mrs. Maple Destination and Dream Build Private Limited, a company controlled by son and daughter of Shri Virbhadar Singh. The investigation so far strongly suggests that unaccounted cash and income of Shri Virbhadar Singh has been brought back into regular books of accounts and for buying assets for his family members and associated entities, and that Shri Vakamula Chandrasekhar has acted as an agent and conduit in this process. Shri Vakamula Chandrasekhar has apparently used various entities controlled and managed by him and the entities controlled by Peshwar Gadhia and so on and so forth. अब मित्रों, ये सारे स्थितियां क्या बताती हैं? इसमें काफी कुछ इनकम टैक्स की इंक्वायरी हमारी सरकार के आने के पहले की है, आपको मालूम है, तो हमने कुछ नहीं किया। अब उसमें एक लंबी कहानी है कि असेसमेंट हुआ, उसमें कहा गया कि सबको साथ कर दिया जाए चंडीगढ़ में, तो उसके खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, वे चले गए, वो एक अलग विषय। बट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल ऑफ रिकॉर्ड of showing three things clearly. Mr. Vakamula was acting as an agent because he was getting benefit from the government of Virbhadar Singh. Number two, he was giving unsecured loan to his wife and his son. Number three, he was giving shares in his other company to the wife, daughter and the son. And number four, he was the conduit for purchase of a big farmhouse in Delhi. इतने तथ्य सामने में हैं, सीबीआई इसकी विस्तार से जांच करे, ईमानदारी से जांच करे, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी, सुषमा जी पर, वसुंधरा जी पर,
शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाने वाले इसका जवाब दें। ये जो सीधा क्विड प्रो को घूसखोरी का मामला बनता है, क्या आपके मुख्यमंत्री को आप पहले इस्तीफा देने को कहेंगे? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, स्पष्ट पूछना चाहते हैं, इसका उत्तर दें। मुझे मालूम है वो